हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज सुबह सुबह उठ के चल दिए केदारनाथ के लिए। 2 धामों के दर्शन के बाद फाइनली चल दिया और यहाँ पे सबकी हो रही थी रजिस्ट्रेशन चेकिंग। उसके बाद आगे के लिए गाड़ियाँ भेजी जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने करा लिया अपना रजिस्ट्रेशन चेक और फिर चल दिए केदारनाथ के लिए। सो के डायरेक्ट सोनप्रयाग में मेरी नींद खुली। वहाँ पर मैं उठी तो देखा कि लंबी जाम लगी हुई थी। वो जाम ज़्यादा दूर नहीं थी, बस कार पार्किंग जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे जाम लगी थी। तो आप देख सकते हो गाड़ियाँ लाइन वाइज लाइन जाती हैं पार्किंग के पास। तो पार्किंग पहाड़ी में ही ऐसे 3-4 फ्लोर का ऐसे लोहे का बना हुआ है लंबा सा। तो उस पे जाके गाड़ियाँ सब रुकती हैं। आप वहाँ पे पर डे के हिसाब से लग जाता है, आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो और फिर आगे की यात्रा कर सकते हो। तो हम लोग चल चुके थे, कार पार्किंग कर लिए। तो अभी यहाँ से थोड़ी ही दूर पे आगे कार पार्किंग है। यहाँ से महज 50 मीटर होगा, आप बगल में भी देख सकते हो, पर रास्ता थोड़ा आगे से मुड़ के आता है। तो आप ये देखो कार पार्किंग है और यहाँ पे सारी कार ऐसे लेयर वाइज लेयर्स ऊपर तक पार्क्ड है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कार पार्क और उसके बाद होटल लेके स्टे करेंगे। और होटल में स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। तो वहाँ से फिर क्योंकि उसके ऊपर फिर कुछ नहीं मिलता, तो रेस्ट करना ट्रैकिंग से पहले बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे तो हम लोगों ने सोचा था कि कार पार्क करके थोड़े देर वेट कर लेंगे और चल देंगे, क्योंकि सुबह हो गई थी। पर शरीर बहुत थक चुका था। एक धाम से दूसरे धाम तक ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ सुबह सुबह हम लोग होटल से रेस्ट वगैरह करके निकल के और सीधा पहुँच गए थे नीचे लॉज में खाना खाने के लिए। और वहाँ पे खाना खाने गई थी, थोड़ी सी आसपास की वीडियो बना ली। आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होगा अभी आगे सोनप्रयाग के लिए। और ये है सोनप्रयाग का यात्री वेटिंग हॉल। यहाँ पे आप बैठ सकते हो अपने लोगों का इंतज़ार करके। यहाँ पे भी एक बार रजिस्ट्रेशन चेक होता है और आगे के लिए टैक्सी लेने के लिए हम लोग थोड़ी दूर 1 किलोमीटर चलते हैं, तो वहाँ से फिर हमें टैक्सी मिलती है। और फिर टैक्सी से हमें गौरीकुंड जाना होता है, जो कि 5 किलोमीटर है। तो गौरीकुंड के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ से गौरीकुंड से पैदल ट्रैकिंग है, तो गौरीकुंड पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से स्टिक वगैरह लेके, क्योंकि विदाउट स्टिक ट्रैकिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आप ट्रैकिंग स्टिक वगैरह ले सकते हो और आगे की ओर चल सकते हो। तो यहाँ से हमारा अभी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट कहने के लिए 16 है पर 20 पड़ता है। तो चलिए यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करते हैं और देखते हैं और मज़ा लेते हैं पैदल यात्रा का। तो सबसे पहले निकलते निकलते हमने यहाँ पे देखा कि केदारनाथ पैदल मार्ग का प्रवेश द्वार है ये, जहाँ से लोग अंदर जाकर और पहले ऐसे ही गौरीकुंड से ही पैदल भी बहुत दूर चलना होता है, फिर ऐसे आपको पहाड़ मिलेगा। तो देखो कि मैं ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ही चलने के बाद मेरा शकल का हाल ऐसा हो गया था कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, चुपचाप ब्लॉग बना रही थी। अभी मैं इसको वॉइस ओवर कर ली हूँ। तो उसके बाद आप देखो कि बहुत सारे जो ये रोड है उस पर बहुत सारा गोबर वगैरह रहता है, यहाँ पे घोड़े जो हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर। तो पैदल यात्री का भी संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं पैदल यात्रा जाना, और जाना भी चाहिए। उसका मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि क्यों जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते बढ़ते अभी 3 किलोमीटर हो गया था और 3 किलोमीटर के बाद 4थे किलोमीटर पे हमें दिख जाता है, देखिए कि घोड़ा का क्या हाल हो रखा है। अब ये उठ नहीं पाएगा कभी, और इसका जो चला रहा था वो छोड़ के भाग चुका था। तो इसीलिए पैदल यात्रा प्रेफर करें। किसी जानवर का मौत हो सकता है उससे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पर जाने का, ऊपर से डेंजर भी है। तो पूरे दिन से चलते चलते हो गई थी शाम और हम लोग ये पुल के इस पार पहुंच गए थे। जो लोग जानते होंगे इस पुल से परिचित होंगे, जो लोग नहीं गए होंगे वो जाएंगे तो देखेंगे। उसके बाद शाम हो चुका था। मेरे साथ वाले और मेरे ग्रुप्स वाले सब आगे पीछे सब अलग अलग चल रहे थे, क्योंकि इतनी दूर की ट्रैकिंग थी तो पॉसिबल नहीं था। फिर हमने स्टे किया कैंप में, और वहाँ से आपको मैं अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ, दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। और बाहर का नज़ारा, हमने जहाँ कैंप लिया वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और भी ट्रैकिंग बाकी था। तो यहाँ का जो सुबह सुबह उठी तो मैं देखी चारों तरफ का नज़ारा इतना खूबसूरत था, ऐसे ग्लेशियर वाले पहाड़ और ठंडा चल रहा था। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का अभी आप देख रहे हो, लेकिन अभी का जो टेम्परेचर है वो -1 डिग्री था और फील्स लाइक -3। और यहाँ पे ऐसे ऐसे ही कैंप्स आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको 1 घंटे के लिए वो हीटर देंगे बस, और फिर
आदमी सोता है, इतना थका रहता है कि उस ईंट पे ही नींद आ जाता है। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर हम नहा धो के ट्रैकिंग के लिए चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं बाबा के द्वार। आप देखो, यहाँ से मैंने पहली बार ऐसा केदारनाथ मंदिर को देखा जो इतना सा दिख रहा था। फिर आगे बढ़े और मतलब एक्साइटमेंट लेवल का तो क्या ही बताऊँ, इतना था कि यहीं से शुरू हो गई थी कि वाह, मतलब आप लोग भी जाओगे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर शाम हो गई, तो फिर शाम में हम लोगों ने संध्या आरती का आनंद लिया केदारनाथ में। उसके बाद आप यहाँ पे आरती सुनो। तो आरती ख़त्म हो गई थी और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्वर्ग से कम नहीं लगता देखने में। और फिर आरती देखने के बाद ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा भीड़ था कि दर्शन करना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने वहाँ पे भी एक दिन रुकने का प्रोग्राम बनाया और वहाँ पे रुकी, और सुबह को 3 बजे उठ के लग गए थे लाइन में बाबा के दर्शन के लिए। वो भी 3000 रुपये पर पर्सन देके VIP टिकट के लिए। देखो आप, यहाँ से वहाँ से ऐसे L शेप का बना हुआ है, वहाँ तक जाके पीछे से लाइन में जाता है। तो यहाँ से मैंने किया केदारनाथ बाबा का दर्शन और यात्रा सफल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।